ईसा के करीब 550 वर्ष पूर्व जन्मे सिद्धार्थ 29 साल की उम्र में अपने राज्य, अपने पिता और अपने पुत्र और पत्नी यशोधरा और राहुल सभी को छोड़कर आधी रात में निकल पड़ते हैं। करीब 6 साल भटकने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वह उपदेश देने के लिए निकल जाते हैं और वह शांति के प्रतीक माने जाते हैं और महात्मा बुद्ध के नाम से विश्व में वह मशहूर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज बुद्ध जयंती है और इस अवसर पर हम पहुंचे हैं वैशाली और वैशाली में बने शांति स्तूप पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति पर कमल का फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। सुबह से ही लोग पहुंच रहे थे, अभी भी आप देख रहे होंगे तो लोग आ रहे हैं और सामने ये जल सरोवर है। यहाँ पर काफी संख्या में कमल के फूल खिले हुए हैं और वहीं से लोग लाते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों में वह चढ़ाते हैं। और एक बात और जो शांति स्तूप को खास बनाता है वह है कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक भाग इसी वैशाली में और इसी मंदिर में रखा गया है। तो आज हम पूरे वैशाली का आपको सैर कराएंगे और यहाँ की जो परंपरा है विश्व भर में या फिर अन्य शांति स्तूप में क्या खास है वह हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बाबा है जो बताएंगे यहाँ के बारे में। बाबा, क्या खासियत है यहाँ के बारे में, क्या है? जैसे यहाँ भगवान बुद्ध आए हैं, सारनाथ में 5 को भिक्षुक को धम्म के प्रचार किए थे। हाँ। और उसके बाद में धम्म दीक्षा दिए थे। यहाँ 503 को महिला को संघ में शामिल किए थे। ये से चालू है बुद्धम शरणम गच्छामि, इसलिए हुआ बनाए थे धम्म यहाँ महिला संघ। महिला को लोग मंदिर मस्जिद में नहीं जाने देता था, है कि नहीं? तो ये से भगवान बुद्ध स्कूल में भी नहीं जाते, आदेश किए हैं तो महिला स्कूल में जाने लगा है, पूजा प्रदान में जाने लगा। तो ये हो गया। 12 साल पानी नहीं हुआ था वर्षा, तो राजगीर से भगवान बुद्ध को बुला के, है कि नहीं, और यहाँ रतन सूत्र किए थे। पानी हो गया था, भिक्षा पात में पानी लेके पूरे चारों कोना पर छीट दिए थे। महामारी बीमारी जो था हैजा प्लेग सब दूर हो गया था। वही बीमारी यहाँ रतन सूत्र किए थे। आनी तो भूतानी क्षमा गदानी पढ़ के पूरा वर्षा होने लगा, लोगों को निमन कर दिए, नहीं वो हो गया। फिर उसके बाद माघ 2 दिन बचा हुआ था, तो आके कहे थे कि अब मात्र हम लोगों को बैठा के मात्र 3 महीना हम रहेंगे। फागुन, चैत, बैसाख पूर्णमासी के दिन हम शरीर छोड़ देंगे, कोसी नगर में महापरिनिर्वाण लेंगे। तो यहाँ के जनता पहुँचाने गया, कहा कि ये रहिए, कहें कि नहीं कोसी नगर हम जाएंगे। तो कोसी नगर के रास्ते में एक बाबापुरी पड़ता है, पापापुरी भी उसी को कहते हैं कि नहीं। तो रास्ते में चुंदू नाम के लोहार भेंट हो गया, कहा कि भगवान हमारे यहाँ भोजन दान कीजिए। तो भिक्षा पात तो ही दे दिए थे, तो ले आया बाजार से शकरकंद, हलवा होता है वो आलू है ना, तो उसको ले आया, उसान दिया, उसमें शक्कर डाल दिया, मध डाल दिया, घी डाल दिया। शक्कर मध डालने से खाना पॉइजन बन गया। भगवान बुद्ध को खाने के लिए दिया। आनंद उनके साथे था, तो आनंद को कहें कि आनंद भोजन तुम मत लो, है कि नहीं। और उसके बाद में वो अपने ले लिए, थाली पकड़ लिए, कस के हंस दिए। दोनों पति पत्नी कर जोड़ के खड़ा हो गया, कहा कि हे भगवान, हमारे प्रसाद को तो ग्रहण भी नहीं किए, हंस क्यों दिए? कहन कि इसलिए हंस दिए है, प्रथम भोजन हमें माता जी खिलाया था, दूसरा भोजन बोध गया में सुजाता खिलाया था, और अंतिम भोजन तुम्हारे हाथ से कर रहे हैं। फिर किसी के हाथ से भोजन लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे खाने के बाद प्रसाद जो बच जाएगा वो जमीन के अंदर गाड़ देना, है कि नहीं। तब वो जगह हो गया। उसके बाद में
वो चले गए कुशीनगर। कुशीनगर में जाके कहे कि मल नाम राजा को बुला लाओ। मल नाम राजा आया कुशीनगर में, और कहीं की उनकी डायरिया हो गया था, उल्टी हो रहा था, तबीयत खराब हो गया था। कहीं की एक काम करो, जाओ बुला लाओ वो। तो वो आया। कहीं की भगवान आपको डॉक्टर बुला देते हैं। कहीं की डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपके धरती पर हमने महापरिनिर्वाण लेके चल के बता दिए। एक साल बन के नजदीक, झाड़ के नजदीक बैठा दिए, है कि नहीं। और हुए एक मगज कुआं बोलता है, जिस कुआं से पानी मंगा के पी लिए। आधा घंटा के बाद उनकी बोली बंद हो गया, है कि नहीं? सब जगह हल्ला हो गया। तो 7 दिन तक ले इनकी लाश के ले जाने के लिए झगड़ा होते रह गया। हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे। इनकी परिवार भी कपिल वस्तु से पहुंच गया था कि हमको दे दीजिए। बाकी मल नाम के राजा कहा कि हम किसी को नहीं देंगे, है कि नहीं। ये इनको दाह संस्कार हुआ। वही फैसला हुआ। रामा भार में इनको जलाया गया। जलाने के बाद में इनकी हड्डी राख बहुत बच गया, है कि नहीं। तो 9 को रतन बनाया गया। 9 अच्छा। जैसे एक दुआना ब्राह्मण जो बांटा था, अभी 86 में है घर था उसका, तो उसको भी छोटा वो बांटने वाला जो पात्र था, है कि वो रख लिया। उसमें जो बचा था सो रख लिया। इसलिए जो बांटने वाला पात्र होता है उसको रख लिया, है नहीं। तो वो अपना 86 में बना लिया, है कि हमारा भी पूर्वज नमन करेगा। तो वो 8 राजाओं को मिला था, जो एक राजा वैशाली को, लिच्छवी को भी मिला था 563 ईसापुर में। तो जो एक कलश था वो यहाँ पर मिला था। तो मिला तो नालंदा विश्वविद्यालय, अंग्रेज जब भाग गया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के बदमाश जला दिया गया था कागज पत्र, जो इतिहास मिटाने के लिए। तो उसके बाद में काशी प्रसाद जायसवाल मैंने दरखास्त लिखा, कहीं कि हमको अनुमति दीजिए, हम बाबा साहब का लिखा हुआ किताब हमारे पास है, जो जमीन के अंदर है वो नहीं जला है, हम निकलवा लेंगे। तो 1958 में इसका खुदैया हुआ तो निकला, ठीक नहीं। तो पटना संग्रहालय जादूघर में चल गया, और जादूघर से फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दिया है कि जहाँ की संपत्ति है हुए रखा जाए, है कि नहीं। तो सरकार आपका 72 एकड़ जमीन लेके, है कि नहीं, और राजस्थान से पत्थर मंगा के पत्थर का बहुत बड़ा बौद्ध विहार बना रहा है। 132 फीट ऊंचा का। ये कहाँ हो रहा है बाबा? ये सामने आपका बगल में पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी का चल रहा है। इसी का चल रहा है। अच्छा। 24 में इनका उद्घाटन है। इन्हें दलाई लामा कहा था कि 24 दिसंबर के हम उद्घाटन करेंगे। अब 24 में तैयारी न होगा तो पहले, लेकिन नीतीश जी का मान जरूर है कि पहले कहते हैं कि 24 में हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ भगवान बुद्ध यह अमर वन है। यह 4 नाम से जाना जाता है वैशाली। प्रथम लिच्छवी राजधानी है, राजा विशाल की धरती है। दूसरा भगवान महावीर की जन्म भूमि है। तीसरा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है। चौथा अमरपाली नगर वधु के रैन भूमि है। जो अमरपाली वो नगर वधु की उनका जो घुंघरू का छन, हाँ, अमरपाली के यहाँ भोजन करिए। आज अमरपाली सब वो भी दीक्षा ले ली। हाँ, सब बिछड़ी बन गई। सही बात है। तो आज अमरपाली आम हो गया, अमरपाली मसाला हो गया, अमरपाली ट्रेन हो गया, अमरपाली क्या नहीं हो गया। अच्छा बाबा, आप लोग का कुछ मांग है? आप लोग को लेकर यहाँ पे कुछ विकास होना चाहिए, जो इच्छुक है यहाँ के? अब विकास तो होना चाहिए यहाँ, कम से कम वो जो अभिषेक मंगल पुष्करणी तालाब है उसको साफ करते। अच्छा, जो सामने है और पूरा जल बहुत बड़ा महान तालाब था, गंगा से ज्यादा पूजा होता था। क्या खासियत है उस तालाब की? देने राज तिलक 7700 राजा यहाँ राज किया है कि नहीं वैशाली में, प्रजातंत्र की जर्नी। तो जब भी राज मिलता था, मैंने राजगद्दी मिलता था, तो उसमें नहाया जाता था, और नहा के शपथ ग्रहण होता था। इतना बड़ा पोखरी है जी। इतना बड़ा इतिहास संजोए हुए है। हाँ, वैशाली इतना बड़ा है। पूरे विश्व में 1 नंबर चीज है। पहले महिला दीक्षा भूमि है कि नहीं। और भगवान बुद्ध अमरपाली को दीक्षा दिए। अमर वन है जो अमरपाली दान में भगवान बुद्ध को दिए है। और अंतिम सूचना भी भगवान बुद्ध ही दिए है कि मात्र 3 महीना रहें। ये बैसाख, तो तीनों लक्ष्य उनको एक के दिन में प्राप्त हुआ है। जन्म भी बैसाख पूर्णमासी के दिन हुआ है। अच्छा, ज्ञान भी बैसाख पूर्णमासी के दिन बोध गया में हुआ है। और अंतिम संस्कार भी उनकी बोध गया यहाँ कुशीनगर में हुआ है।
देखिए बुद्धे पूर्णमासी, तीनों एक के दिन। तीनों एक के दिन। तो अपने जीवन में हम लोगों को उतारना है कि कभी दुख है और कभी सुख है। दुख तो जीवने है कि नहीं, लेकिन कभी दुख है कभी सुख है, तो कभी रोएबो करेंगे, कभी खाएबो करेंगे, कभी नहीं हो खाएंगे, है कि नहीं। बहुत शानदार। कभी उपास भी रहते हैं, ऐसा होता है ना। तो पैदल चलते चलते उनका पेट जो है सो कहते थे कि रीढ़ तक सट जाता है मेरा। हाँ हाँ, ऐसा हो अरे गया। पैदल चलते थे पूरा, उनके इतना पैदल कोई नहीं चलता था, पूरे हर जगह भ्रमण किए। लेकिन ज़्यादा वो नहीं गए हैं, राजगीर गए हैं, राजगीर, और उसके बाद में वैशाली, और वैशाली से पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से चले गए कुंडलपुर कश्मीर। उसके बाद कहीं नहीं गए। उसके बाद में यही चारों पट्टी भ्रमण करते हुए रह गए। 80 वर्ष के उम्र में भगवान बुद्ध शरीर को छोड़ दिए। कुशीनगर में वहाँ पर ही निर्माण लिए, उनको जलाया गया। उनकी हड्डी राख को 8 भाग में बांटा गया है, जो एक भाग वैशाली के लिए। धन्यवाद बाबा। 563 ईसा पूर्व वही जगह है वैशाली, जो अमर वन अमर पालीदार। तो अभी हमने वीडियो के माध्यम से इस वैशाली के इतिहास को आपको बताने का कोशिश किया। वैशाली से बखूबी आपकी परिचय हमने कराया। हम यहाँ पर आए हैं दोपहर के करीब 1:30 बज रहे हैं अभी, लेकिन अभी भी इतना सुकून है कि पेड़ के नीचे अभी हम बैठे हुए हैं, आराम से बाबा से बातचीत कर रहे थे। जब आप आएंगे तो यहाँ पर 1 रुपया आपसे टिकट नहीं लिया जाता, अभी फ्री है। बाकी जब इसे डेवलप किया जाएगा तब बिहार पर्यटन अगर चाहे तो वो कुछ लगा सकती है, टिकट चार्ज आपसे ले सकती है। बाकी अभी आप निःशुल्क यहाँ पर घूम सकते हैं, और हम ऐसे ही और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आपको बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।